अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान में चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। जो इस वक्त पॉलिटिकल नैरेटिव चल रहा है, गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है, इस वक्त जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनके जो माउथ पीस हैं वो आपको पता है पिछले 4-5 रोज़ से, जब से 26 नवंबर के बाद गोली चली और फिर गोली क्यों चलाई का वो मामला चला, और उसके बाद आज की जो इमरान खान ने अपनी बहन के साथ जो बात की है, अलीमा खान से उन्होंने जो बातें की हैं, उसके बाद चीज़ें जो हैं बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। इमरान खान ने क्या कहा है, कौन से ऐसे उन्होंने बड़े ही ख़तरनाक चीज़ों की तरफ इशारा किया है कि वो शुरू की जा सकती हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आज जो आपको पता है कि हमारे वहाँ पर जो कोर कमांडर होते हैं और ये सारे फ़ौज के जो लोग होते हैं, इनकी मीटिंग्स होती रहती हैं, और उसमें एक मीटिंग जो है वो फॉर्मेशन इनकी जो एक कॉन्फ्रेंस होती है वो बहुत अहम होती है। उसमें इदारे के तमाम जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं और उसकी बड़ी अहमियत होती है। उसका जो एलामिया आया है उसके अंदर जो चीज़ें रूटीन में, जैसे आपने देखा कि हमेशा जो शहदा होते हैं, अफवाज के लोग जो शहीद होते हैं, आए दिन आपको पता है कि दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर ये मामलात होते हैं, और लोग जब शहीद होते हैं उनके लिए फातह ख़्वानी की जाती है, दीगर चीज़ों पे बात की जाती है, मुल्क की जो सलामती है और जो पॉलिटिकल और ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन काफ़ी अरसे से मुल्क के अंदर जो चीज़ें चल रही थी, जैसे कि आप गाज़ा की बात कर लें, फ़लस्तीन वगैरह के बारे में, या कश्मीर का इशू, ये काफ़ी अरसे से 2-2.5 साल से इसके ऊपर ज़्यादातर बात नहीं हो रही थी। इस एलामिये के अंदर कश्मीर का ज़िक्र भी हुआ है और फ़लस्तीन का ज़िक्र भी हुआ है, उसके ऊपर भी बात हुई है, जो कि एक शिफ्ट नज़र आ रहा है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। और उसके साथ साथ जो है, जहाँ पर अफवाज के जो शहदा हैं उनकी बात हुई है, वहाँ पे सिविलियन शहदा की भी बात हुई है, और वहाँ पर बताया गया कि सिविलियन भी शहीद हो रहे हैं, और उसमें 26 नवंबर का भी जिक्र आया है कि वहाँ पे पुरतशद्दत वाक़यात हुए और उस सारी चीज़ के अंदर। तो जहाँ तक मुझे उसमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि इस वक्त जो हमारा फ़ौज का अदारा है उसके अंदर ये चीज़ मानी जा रही है कि वहाँ पर पुरतशद्दत वाक़यात हुए, लोगों की जानें गईं, और अगर कहा जाए तो उनकी शहादतें वहाँ पे हुई। तो ये बहुत बड़ा एक वो शिफ्ट है जिसके बारे में आपको फैसल वाडा और ये हसन नसार और इनके जो माउथ पीस हैं वो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो हुकूमत के ऊपर ये सारा जो है मुद्दा है वो डाला जा रहा है, और हुकूमत जो है वो दूसरी तरफ दबे लफ्ज़ों में डालने की कोशिश करती नज़र आती है। तो ये जो चीज़ें हो रही थी, इसके पीछे इसका मतलब है कि आज का जो एलामिया आया है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं, और शायद आने वाले दिनों में मज़ीद बदलेंगी। उसकी एक और बहुत बड़ी वजह है कि 20 जनवरी तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सदारत की कुर्सी पर बैठ चुके होंगे, और उससे पहले ये गोली क्यों चलाई और ये जो मामलात हुए हैं, अभी तक तो 14 शहादतों का कंफर्मेशन हो गई है, लेकिन पीटीआई के लोग जो हैं वो कहते हैं 150 के करीब लोग मिसिंग हैं, और अभी ये चीज़ें हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये तादाद ज़्यादा हो। अलबत्ता मेरे एक सोर्स जो हैं जो ओबियसली इन्हीं अदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मुझे 22 लोगों का आज से तकरीबन 1 हफ़्ते पहले ये बात मुझे बताई थी, लेकिन मैं उसको कंफर्म कहीं से नहीं कर सका, क्योंकि अब सब लोग बात कर रहे हैं कि शहादतें ज़्यादा हैं, और आने वाले दिनों में उनके कवायफ और उनकी जो डिटेल्स हैं वो भी सामने आ जाएंगी। तो इस चीज़ के ऊपर अब मट्टी डालना बड़ा मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की, बड़ी ढिठाई के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ अपने टके टोकरी के जो लोग हैं उनको टीवी चैनल्स पे भेजा और कहा बताओ कहाँ पे लाशें हैं, ये तो डिजिटल लाशें शो की जा रही हैं, ये तो पुरानी कब्रों पे झंडे जो हैं वो लहराए जा रहे हैं, हालांकि जनाजे पढ़े जा रहे थे। इवन जो नून लीग के पुराने वज़ीर आज़म हैं शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने कहा कि जनाब 2 तो मेरे इलाके के लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं इस सारे वाक़े के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हो रही। अब आते हैं जी इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान साहब ने पहले तो सबसे पहले उन्होंने डिमांड की है एक जुडिशल कमीशन की कि 3 जो सीनियर मोस्ट जजेज़ हैं उनके ऊपर जो है मिलाकर उनको एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और उसमें 26 मई को जो कुछ हुआ, जो कत्लेआम हुआ, उसकी भी जो है इंक्वायरी कराई जाए, और उसकी भी, और उसके साथ साथ 9 मई को जो है उसके ऊपर भी रिपोर्ट जो है वो हासिल की जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं होता, और अलीमा खान के मुताबिक, तो फिर सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है जो गोरों के टाइम में चला करती थी
उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा कि लोग टैक्स ना दें, लोग बिजली के बिल ना दें, लोग ये ना करें, वो ना करें, जो कि एक बड़ा ही ख़तरनाक मामला जो है वो मुल्क के लिए हो सकता है। और अब चूँकि लोगों को ये भी पता लग गया है कि अगर हम बाहर निकलते हैं तो हम पे गोली चला दी जाती है, हमारे नौजवानों को शहीद कर दिया जाता है, तो शायद इमरान खान नहीं चाहते कि वो अब दोबारा इस तरह की कोई कॉल दे के मज़ीद लोगों की जानों को ख़तरे में डालें। तो उन्होंने अब अपना गियर जो है वो चेंज कर लिया, और उसके साथ साथ उन्होंने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने कहा कि हम उनको भी ये अपील करेंगे कि वो रेमिटेंस जो है वो भेजना छोड़ दें, जो कि तकरीबन साल के $30 बिलियन जो हमारा आधा जो समझ लें कि मुल्क जिससे चलता है वो उस चीज़ से चलता है। तो पहले हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये सुन रहे थे कि हमें वो जो है वो नहीं भेजना और हम इसके ऊपर मुहिम चलाएंगे। अब इमरान खान की हमशीरा कह रही हैं कि इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये कह सकते हैं, और अगर इमरान खान ने ऐसा किया तो ये हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा, क्योंकि हमारा जो मामला है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ ही चलता है, उनके रेमिटेंस के साथ ही चलता है। और तीसरी जो इस वक्त बड़ी वजह ये बनी हुई है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं या मुल्क के अंदर हैं, 26 मई के वाक़े के बाद जहाँ 79 लोगों के ऊपर गोलियाँ बरसाई गई, उनको शहीद किया गया, उसके बाद लोगों के अंदर एक गुस्सा और नफ़रत जो है वो जो है वो बढ़ने लग पड़ी। और उसके बाद उन्होंने अपने ताईं जो है वो जो फ़ौजी मसनूआत हैं और इन चीज़ों का फाउंडेशंस वगैरह की जो चीज़ें बनती हैं और इवन डिफेंस के अंदर घर वगैरह, इनके ऊपर एक मुहिम चला दी है, जिसका काफ़ी लगता है कि असर होना शुरू हो गया है। क्योंकि बहुत सारे कॉलमिस्ट लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, खान साहब को लोगों को मना करना चाहिए। हालांकि खान साहब ने ये नहीं कहा, लेकिन बात यह है कि लोग अपने ताईं ऐसा कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जी। मैंने कहा आप लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा बता दें कि जो इस दफ़ा जो प्रेस रिलीज़ आई है, जो अलामिया आया है, उसके अंदर पिछले अदवार से पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से बहुत बड़ा शिफ्ट है। और मैंने इससे पहले वीलॉग के अंदर भी कहा था कि अगर हमारे अदारे जो हैं या हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है, ये तमाम जो हमारे अदलिया के अदारे हैं, अगर सब लोग जो है कानून और आइन के मुताबिक काम करना शुरू कर दें, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी आवाम जो है बिल्कुल उनके पीछे उसी तरह खड़ी होगी जिस तरह आज से 3-4 साल पहले खड़ी होती थी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।